दो का पावर 1/2 गुने 3 का पावर 1/3 गुने 4 का पावर 1/4 बटे 10 का पावर -1/5 गुने 5 का पावर 3/5 भाग 3 का पावर 4/3 गुने 5 का पावर -7/5 बटे 4 का पावर -3/5 गुने 6 का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ज। इसे कहते हैं घातांक एवं करली। प्रश्न, सब इंस्पेक्टर 1995 और एसएससी 2008 में पूछा था। सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि भाग को गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पावर 1/2 गुने 3 का पावर 1/3 गुने 4 का पावर 1/4 बटे 10 का पावर -1/5 गुने 5 का पावर 3/5। यहाँ भाग है, इसको गुना में कन्वर्ट किए तो नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे। 4 का पावर -3/5 गुने 6 होगा ये, और बटे 3 का पावर 4/3 गुने 5 का पावर -7/5 होगा। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट जो टर्म है क्या है, इंपॉर्टेंट जो इसका इसके लिए कार्य है ये है कि यहाँ जो है 2 का पावर 1/2 ये दिया है, 2 का पावर 1/2 तो इसमें 2 बेस है और पावर एक ये जो है 1/2 ये पावर है ना, 2 बेस है और 1/2 पावर है, उसी तरह सब है ना। सो करना क्या है कि हमें बेस को लगभग बराबर करना है, जो जो हो सके उसका फैक्टराइज करके बेस को बराबर कर दो। ठीक है, सो जब हम बेस बराबर करेंगे तो देखो 2 का पावर 1/2 ये रहेगा, 3 का भी पावर 1/3 ये रहेगा, 4 का पावर 1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, इसका पावर 1/4 इंटू, अब इस 4 को भी देख लो, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 इसका पावर -3/5 गुने 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, सो 2 गुने 3 बटे 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, इसका पावर कितना है -1/5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, गुने 5 का पावर 3/5 गुने 3 का पावर 4/3 गुने 5 का पावर -7/5। क्लियर। अब देखो इसमें थोड़ा सा करना क्या है, इज इक्वल्स टू, देखो सॉल्यूशन जो है हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को समझने के बाद आप एक ही स्टेप में सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वैसे हम इसको जितना देर का लेक्चर बना रहे हैं उतना देर का प्रश्न नहीं है, ये हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, कोई अगर डाउट रहे तो उसके बाद आप क्या है कि 2-3 स्टेप में सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और वही 2-3 स्टेप में सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा स्टेप जानना होगा कि क्या क्या करना पड़ता है इसमें। क्लियर। सो देखो अब 2 का पावर 1/2 रहने दो, जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उसको आप स्किप करके उतारो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो 3 का पावर 1/3 स्किप करके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 2 का पावर 2 है और इसका पावर 1/4 है, मान लो फॉर्मूले के अनुसार ले चलते हैं, a का पावर m इसका होल पावर n हो, a का पावर m और इसका होल पावर n हो, तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n। क्लियर, यानी कि दोनों पावर गुना में हो जाएगा, सीधा साधा समझना है। सो 2 का पावर, ये 2 का पावर 2 है और इसका पावर 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 1/4, ये कटेगा तो क्या होगा 2 का पावर 1/2 होगा, वही लिखना है यहाँ पे। तो 2 का पावर 1/2, इसको भी वही करना है, पावर से गुना कर दो, तो ये बनेगा 2 का पावर -6/5, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 का पावर 1 बटे नीचे है, देखो नीचे 2 का पावर -1/5 होगा, क्योंकि पावर जो -1/5 है वो दोनों के साथ गुना है। ठीक है, इंटू 5 का पावर -1/5, अब वही उतार दो। ठीक है, स्टेप कम करोगे बनाने में तो आपका जो ये हम दोबारा जो उतार रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखना ज्यादा है बस, तो ये आपको दोबारा उतारना नहीं पड़ेगा जितना आप कम स्टेप में सॉल्व करेंगे।
चलो अगला क्या है कि हम जो सेम बेस वाला है, ठीक है, उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो 2 का पावर 1/2, उसके बाद फिर 2 का पावर यहाँ 1/2 है, और 2 वाला क्या है 2 का पावर -6/5, और 2 वाला 2 का पावर एगो 1 है, और नीचे एगो है 2 का पावर -1/5, 2 का पावर -1/5। ये जो पावर माइनस है, इसको जब इस 2 को हम ऊपर ले चलेंगे, इस सब के साथ एक साथ कर रहे हैं इजी करने के लिए, तो इस 2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। सो 2 का पावर 1/5 इंटू, अब 3 वाला ले चलते हैं, तो 3 का पावर 1/3, फिर 3 का पावर 1 है, और एगो 3 का पावर नीचे है, तो पावर प्लस में है, जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। सो 3 का पावर -4/5। कोई दिक्कत यहाँ पे? बटे 5 का पावर बचा है, 5 का पावर -1/5, 5 का पावर 3/5, और 5 का पावर -7/5। अब एक रूल है जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रूल क्या है? देखो 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे देखो बेस जो 2 सबका 2 है, ठीक है, इसमें बेस सबका 3 है और इसमें बेस सबका 5 है, दिख रहा है ना नीचे वाला में। मान लो अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो, तो इसको हम लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि सेम बेस हो और पावर क्या है अलग अलग हो, और दोनों गुना के रूप में हो, तो ऐसे कंडीशन में सेम बेस पर पावर जुड़ जाता है, ठीक है, एक ही बेस पर पावर जुड़ जाएगा। यानी देखो a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो पावर को हम जोड़ दिए m प्लस n, a का पावर m प्लस n। यहां देखो m n से ज्यादा है, ठीक है, मान लो सब तो ये है 2 वाला, अब पावर n, पावर m, पावर n, पावर o, पावर p, पावर q, तो सारा पावर हम जोड़ देंगे। क्लियर? सो अगला जो बनेगा स्टेप, तो 2 का पावर सब में जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 -6/5 प्लस 1 प्लस 1/5। अगला इंटू 3 का पावर जोड़ो, तो 1/3 प्लस 1 माइनस 4 यहां देखो 4/3 है, छोटे छोटे ये माइनर मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 4 का पावर 3 है ना, जो उसको ऊपर लेकर गए थे, है ना, तो 4 का पावर 3, तो 4/3 होगा। यहाँ 5 लिख दिए थे गलती से, बटे अब क्या करना है, नीचे वाला ना, नीचे वाला, हाँ, 5 का पावर -1/5 प्लस 3/5 -7/5। क्लियर? अब ये तो जोड़ने आता होगा सबको, नहीं आ रहा है तो भी देख लो, आता तो होगा सब। सो इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 5, 2 पचे 10 माइनस 5 दूनी 10, 2 छक 12 प्लस 10, 5 दूनी 10, 2 इंटू 3 का पावर में सॉल्व करो इसको। देखो ये माइनर छोटे छोटे मिस्टेक करोगे, जैसे हम यहाँ लिख दिए थे -4 का पावर माइनस, यहाँ ये जो लिखे थे 3 का पावर -4/5, तो ये प्रोसेस आपका सही है, ठीक है, प्रोसेस सही है, आप लिखने में मिस्टेक कर दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, वही है, प्रोसेस सही है, लिखने में मिस्टेक करो, जैसे यहाँ पे प्रोसेस सब सही कर रहे हैं, जोड़ रहे घटा रहे हैं, जो करना कर, लेकिन अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। एलसीएम 5 -1, ठीक है, प्लस 3 और -7, सो -1 प्लस 3 -7, कहीं गलती तो नहीं की? ओहो, वही तो हम ये 5 वाला ले लिए हैं, इसको जोड़ना है ना, सॉरी इसको जोड़ना है ना, इसका एलसीएम लेंगे, 3 वाला लेंगे ना, हम नीचे वाला ले लिए, इसको कवर कर लिया, 3 वाला जोड़ना है ना, तो एलसीएम 3, 1, उसके बाद +3 -4 बटे, यही सब देखना है आपको, 5 का पावर, अब नीचे वाला लेंगे, सो 5 का पावर एलसीएम इसका 5
-1 +3 -7 इज इक्वल्स टू 2 का पावर, अब इसको सॉल्व करो, 5 5 10, 10 20 और 2 22 -12, तो 10 का पावर 2 का पावर 10/10 गुने 3 का पावर 4 -4 यानी कि 0/3, और ये हो गया आपका 5 का पावर, यहां माइनस नहीं प्लस है, 1 3 4, ओह ये वाला दिन सही है, सही, बार बार हम इसको देख ले रहे हैं। तो -7 और एक -8, -8 में 5 गया तो -5, तो 5 का पावर -5/5 इक्वल्स टू, ये सब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं इस पे देखना है तो स्किप करके आप खुद ही सॉल्व कर दो ना, हम तो प्रोसेस सारा बता दिए जो करना है। उसके बाद अब यहां से थोड़ा देखना है कि क्या होगा, अगर बेसिक थोड़ा मजबूत है तो आ जाएगा, नहीं तो देखो फिर 2 का पावर 1 हुआ, 3 का पावर 0 बटे 5 का पावर -1, अरे ये कटेगा न रे, क्लियर। 2 का पावर 1, 3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो वो 1 होता है, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। अब 5 का पावर -5 है तो इसको ऊपर ले चलेंगे तो 5 का पावर, सॉरी 5 का पावर -1 है तो इसको ऊपर ले चलेंगे तो 5 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का पावर अगर -5 रहता तो ऊपर ले चलते तो 5 का पावर 5 होता है, यहाँ -1 है, देख लो, देख सकते हो अपने भी, इसको ले चलेंगे तो पावर +1 हो जाएगा 2, सो फाइनली 2 गुने 5 बराबर 10 इसका आंसर, क्लियर। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, है ना। क्या क्या स्टेप, इतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं इसका, इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए इसलिए इतना लग रहा है आपको। क्या कि पहले गुना में कन्वर्ट किए, उसके बाद जो जो फैक्टर हुआ, एक ही बेस को एक जैसा करने के लिए जो जो फैक्टर उसका फैक्टर किए, ठीक है। अब 2 का पावर 2, इसका होल पावर 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 1/4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 1/2, सेम इसमें भी किए वही, ठीक है। और 10 को लिखे हैं 2 गुने 5 का पावर -1/5, अलग अलग कर दिए इस पे। अब देखो बेस को एक जैसा कर दिए एक तरफ, है ना, सेम बेस वाला एक तरफ। उसके बाद यहां पे एक रूल अप्लाई हो रहा है कि बेस सेम और पावर अलग अलग हो, ठीक है, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। सो अगर बेस सेम और पावर सेम भी हो किसी में, ऐसा नहीं समझना कि देखो यहां तो पावर सेम है तो ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है, सेम हो तो भी जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाना है और पावर सबको जोड़ दिए, जोड़ने पे कितना आया है देखो, जोड़ा हुआ सारा कैलकुलेशन है, अगर यहां से नहीं हो रहा है तो आप अपने भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने तो आता ही होगा, भिन्न का जोड़ है। उसके बाद 2 का पावर 10/10, 3 का पावर 0/3, 5 का पावर -5/5 आया आपका। 2 का पावर 1 हुआ, 3 का पावर 0, 5 का पावर -1। अब 2 का पावर 1, किसी का भी पावर 0 1 होता है, और 5 का पावर -1 है, इसको ऊपर ले गए तो 5 का पावर +1, ये वाला पहले भी किए हम, है ना। देखो यहाँ जो 5 का पावर कहाँ था, 3 वाला था ना, 3 वाला हम किए थे जी, हाँ, 3 का पावर 3 का पावर 4/3 है तो इसको ऊपर लेकर गए तो -4/3 हुआ पावर में, वही वाला यहाँ पे किए, गुना कर देने पर आंसर आपका 10, क्लियर। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक,